हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धीरज। तो आज हम असेंबली में कोड रन करेंगे और जो भी हमें आज तक पढ़ाया मैम ने वो हम रिपीट करने वाले हैं। फर्स्ट क्या था, हमने एक करेक्टर प्रिंट करना है, फिर करेक्टर का इनपुट लेना है और करेक्टर उसके बाद प्रिंट करना है और स्ट्रिंग प्रिंट करना है और उसके बाद हम वेरिएबल बनाएंगे डेटा में और उसको प्रिंट करेंगे और उसके अंदर इनपुट लेंगे। फर्स्ट हम कोड लिख लेते हैं। मैंने ये फाइल सेव करा दी ASM टाइप करके टेज़म 1.4 में। ये सब तो आता होगा आपको। फर्स्ट मैं कोड लिखता हूँ। मॉडल हमारे ये आ गया, मॉडल स्मॉल रखते हैं अभी हम। उसके बाद हमारा था स्टैक 100H और डेटा कोड। उसके बाद मेरी मेन बॉडी आ जाती है। जैसे हम सी में हमारा मेन मेथड होता था और उसमें भी हमारा जावा में भी मेन मेथड होता था, सब में ऐसा होता है। तो इसमें समझेंगे ये स्टार्ट हमारा मेन मेथड है और उसके बाद जो हमारा ये मैंने लिख दिया एंड स्टार्ट, यानी यहाँ मेरा मेन मेथड एंड हो रहा है। ओके, तो ये हमारा मॉडल, जो कि हम जितना आपका प्रोग्राम बड़ा हो स्मॉल, उसके बाद लार्ज आता है, मीडियम आता है और इसके बाद स्टैक 100 हमारी जो मेमोरी में साइज़ होता है वो डेटा। यहाँ पर हम वेरिएबल वगैरह बनाते कोड, यहाँ कि हमारा कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इसके बाद फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल प्रिंट करके देखेंगे, मूव। अब मूव AH, मैंने एक AH रजिस्टर को कॉल किया जिसके अंदर हमारे सारे के सारे फंक्शन पड़े हुए। 02 मैंने 02 फंक्शन को कॉल किया, जो कि किस लिए किस लिए काम करता है, ताकि हम एक करेक्टर प्रिंट कर सकें। 02 मैंने कॉल कर दिया। अब ये क्या करता है, ये DL में जो डेटा होता है वो प्रिंट करता है। अब मेरा पास DL है, यानी ये जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया, इसको क्या चाहिए, DL में डेटा चाहिए। DL में अभी मेरे पास क्या पड़ा, मैं इसको एक करेक्टर दे देता हूँ, D दे दिया मैंने, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ N21H। अब इससे पहले ये तो मेरे पास हो गया, प्रिंट हो गया, लेकिन अब मेरा प्रोग्राम अभी भी एग्ज़िट नहीं किया। एग्ज़िट करने के लिए हमें एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, मूव AH, 4CH। ओके, और इसके बाद मैं बोलूँगा N21H। ये जो मेरा है ना, ये किस लिए काम आता है, 21H। जो मैंने पिछली लाइन लिखी है उन्हें एग्जीक्यूट कर दे। अब मैं टेज़म ओपन कर लेता हूँ, Ctrl+S। टेज़म मैंने सर्च कर लिया। मेरी फाइल का नाम क्या था, YT था, सिर्फ YT। सबसे पहले लिखूँगा टेज़म YT.asm, कोई एरर नहीं। ओके, T-लिंक YT.obj, ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद YT.aexe एग्जीक्यूट कर लिया। D मेरे पास प्रिंट हो चुका है और यहाँ से देखें ये मेरा एग्ज़िट भी कर दिया और इसके बाद मैं दोबारा कोई भी कमांड लिख सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे 01 फंक्शन को कॉल। मैं यहाँ पर 01 फंक्शन कॉल करने वाला हूँ। यही मेरे पास होगा मूव AH, अब यहाँ पर 01 करूँगा। 01 करने के बाद अब मूव, अब इसको क्या चाहिए प्रिंट करने के लिए, इसको मैं अगर N21H कर दूं, यानी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये मेरे को डेटा तो ला के देगा, डेटा लाएगा, लेकिन ये किसके अंदर लाएगा, AL में लाएगा। यानी यहाँ पर हमारे AL के रजिस्टर में जो भी डेटा देगा यूज़र, वो AL में आ जाएगा। जैसे DL में हमें डेटा चाहिए था, यहाँ पर DL में डेटा वो खुद ही पुट कर देगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया कि यूज़र से डेटा लेना है। यूज़र से डेटा लेता है 01 फंक्शन और कहाँ भेज देता है, AL में। अब AL मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पर AL लिख दिया DL के सामने, AL का डेटा DL में भेज दिया और यहीं ये प्रिंट हो जाएगा। Ctrl+S करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, यही मैंने एग्जीक्यूट किया YT, और यहाँ मेरे से ये देखें बिलिंग कर रहा है। कोई भी डेटा दे देता हूँ, D दिया, D एक मरतबा लिया और दूसरी मरतबा प्रिंट कर दिया। अब चलो, अब हम क्या करने वाले हैं, 5 इनपुट लेंगे। अब यहाँ पर तो हमारे पास DAL में जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा, यहाँ पर एक रजिस्टर लूँगा जो हमारे पास खाली रजिस्टर होगा। खाली रजिस्टर हमारे पास 5 है, जो कि आपको टीचर ने पढ़ाए होंगे अगर आपको याद हो।
तो अगर ये मेरे पास डेटा है तो मैं इसे क्या कर दूँगा, मूव कर दूँगा किसमें, बी एल हमारे पास एक रजिस्टर है बी एल और 0 ए एल का डेटा बी एल में डाल दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी, मूव जो मेरा ए एल था उससे मैं क्या करूँगा, बी एल कर दूँगा। और जो यहाँ पर है मैं नेक्स्ट लाइन दे दूँगा। और अगर मैं अभी रन करूँगा इसे, डी लिया और नेक्स्ट लाइन, उसके बाद उसने उसे ड्रॉप कर दिया। ऐसे करके हमारे पास 5 रजिस्टर फ्री होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और रजिस्टर लूँगा, कंट्रोल सी, बी एल के बाद एक और था डी एल हमारे पास यूज़ हो रहा है। उसके बाद ए एल भी हमारे पास यूज़ है, डी एल और सी एल। मैं यहाँ आके सी एल को प्रिंट कर दूँगा, तो वी सी एल। डी एफ 2 रजिस्टर में डेटा गया और दोनों बाद में प्रिंट हो गए। ओके, तो अब हम बनाने वाले वेरिएबल कैसे बनाएंगे, पहले मैं ये डिलीट कर दूँ। इससे पहले मैं डेटा में वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा वर, वेरिएबल का नाम। डी भी एक तरह से इक्वल टू की तरह काम करता है। अगर मुझे खाली करना है इसको, जैसे हम खाली वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, तो मैं यहाँ आके सिर्फ क्वेश्चन मार्क दे दूँगा तो मेरे पास वेरिएबल आ जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डेटा और कोड के दरमियान एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। यानी डेटा को अगर मैं कॉल करना चाहता हूँ तो डेटा का मेथड बनाना पड़ेगा। अगर हम जावा में जैसे मेथड बनाते थे कि अगर कोई क्लास में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर उसका कोई भी मेथड या वेरिएबल कॉल कर सकते थे हम। इसी तरह अब मैं डेटा का वेरिएबल कॉल करूँगा। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा मूव ax @data मूव ds ax। ओके, तो ये मेरे पास डेटा कॉल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको खाली नहीं करता, सिर्फ इसके अंदर एक वेरिएबल दे देता हूँ डी नाम का। ओके, और इसको प्रिंट कर देता हूँ सिर्फ। मूव प्रिंट के लिए वही हमारे फंक्शन होगा ah02 मूव डी एल से हम प्रिंट करेंगे 0 वर, और इसको एंटर 21h। तो मेरे पास आउटपुट होना चाहिए वो डी आना चाहिए। तो डी मेरे पास आउटपुट आ गया है जो मेरा वेरिएबल में था। अब मैं क्या करूँगा, डेटा खाली करूँगा। तो जो मेरा वेरिएबल है उसे खाली कर दूँगा। वहाँ पर क्या था, हम सिर्फ 5 वेरिएबल में डेटा 5 रजिस्टर खाली थे, तो हम सिर्फ 5 ही कैरेक्टर ले सकते थे, उन्हें स्टोर कर सकते और उन्हें बाद में प्रिंट कर सकते थे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, 10 ले रहे हैं, मतलब 10-20 के जितने भी चाहें उतने वेरिएबल बनाएं और डेटा उसके अंदर स्टोर करें और उसके बाद एग्जीक्यूट कर दें या प्रिंट कर दें। अब मैं क्या करूँगा, डेटा भेजूँगा यहाँ से। तो इसके लिए क्या करते हैं, मूव ah, कौन सा फंक्शन, 01 मूव ah और एंटर 21h। एग्जीक्यूट हो गया। अब मेरे पास डेटा किस में आ गया, AL में आ गया। मूव, तो मैं इसको कहाँ कर दूँगा, वर में भेज दूँगा, AL को मैंने वहाँ भेज दिया। उसके बाद मैंने वर को दोबारा प्रिंट कर दिया। अब मेरे से ये डेटा लेगा, उसके बाद प्रिंट करेगा। तो अब मैंने के दिया और के आगे आगे प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर एक और गैप चाहिए, कंट्रोल C कंट्रोल V किया मैंने,
10 कंट्रोल एस, एल के बाद एक नेक्स्ट लाइन आ गई। 10 हमारे लिए नेक्स्ट लाइन पे यूज़ होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर मैं ऐसा एक टेबल निकालूं, देख रहे हैं आपके पास 10 इसमें नहीं है शायद। बाकी अगर मुझे ए लिखना हो, ए के लिए मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ 65, 66 बी के लिए। इसी तरह सबके लिए अलग अलग या डेसिमल नंबर है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हम स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। वर वन कर देता हूँ, या मेरे ख्याल में नेम कर देता हूँ। नेम एक फंक्शन है। NADV, उसको स्ट्रिंग में हम ऐसे लिखते हैं। मेरा नाम आ गया धीरज। उसके बाद अगर मुझे इसको एंड करना है, क्योंकि स्ट्रिंग अभी एंड नहीं हुआ, उसके बाद मैं लास्ट में लगाऊंगा डॉलर। तो इसका मतलब ये कि मेरा स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो चुका है। अब इसी तरह मैं इसको पहले डिलीट कर दूँगा, सारे कोड में नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले अब मुझे अगर स्ट्रिंग प्रिंट करना है, जैसे मैं वर को प्रिंट कर रहा था वैसे नहीं होगा, क्योंकि अब मैं स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा हूँ वर AH फंक्शन, मतलब वही हमारा रजिस्टर होगा। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, 09 फंक्शन को कॉल करूँगा। 09 फंक्शन मूव DX लेता है, DX कोमा ऑफसेट, और जो मेरा स्ट्रिंग का नाम है NA, ओके। उसके बाद इंट 21H कंट्रोल एस। मेरा नाम प्रिंट हो गया पूरा का पूरा। तो यही था आज। तो हम सबने यही पढ़ा था। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि इंटर यूर नेम, अब मैं नाम ले रहा हूँ और उसके बाद मेरे पास कितने वेरिएबल थे, मेरा नाम कितना है, 7 कैरेक्टर का है। एक कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, 3 और ये मैं अब 7 बनाने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक ठीक था। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मूव AH कोमा 01 फंक्शन को कॉल किया। मूव अब मेरे पास डेटा AL में आ गया। AL का डेटा मैं कहाँ भेजूँगा, वर 1 में भेज दूँगा। मूव वर 1 कोमा AL, फर्स्ट डेटा आ गया हमारे पास। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, वर 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट हमारे पास 7। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मूव उसको प्रिंट करा दूँगा AH कोमा 02 इंट 20 मूव DL कोमा AH वर। सबसे पहले मैं एक नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ। उसके बाद N21H इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल V, वर 1 प्रिंट हो गया। वर 2 कंट्रोल C, कंट्रोल V, 3
4 5 6 7। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ, रन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर देखूँगा धीरज, जैसे धीरज लिखा उसमें दोबारा प्रिंट कर दिया मेरा नाम। तो यही था इस वीडियो में। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल भी पता होगा सबको नीचे। अल्लाह हाफ़िज़।